तुम दिखया बिन कल न परत है, तुम दिखया बिन कल न परत है, तड़प तड़प जित जासी, गो भई इंद्रिय भगति रसम, पिबती इति गोपी। गोपी का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ गोपी। गोपी किसे कहते हैं? तुम दिखिया बिन कल न परत है, तुझे देखे बिना मुझे एक पल चैन न आए, एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। ये सजनी तुझे बुला रही है, एक पल के लिए भी मुझे तेरे बिना चैन न आए। जिस दिन हमारे दिल में ऐसी आदत बन जाए कि एक पल भी हम भगवान के नाम के बिना न रहे। तुम दिखिया बिन कल न परत है। गोपी ना स्त्री है ना वो पुरुष है, ना लड़का है ना लड़की है। सृष्टि की रचना की कथा याद है? सृष्टि की रचना की कथा याद है कि नहीं? भगवान परमपिता परमात्मा, उनके मध्य से आदि नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शरीर के दो भाग, आधे से स्त्री आधे से पुरुष, हमारे प्रथम माता पिता राजा मनु और रानी शत्रुपा, उनके माध्यम से हम सब, उनके माध्यम से हम सब। अब आप ये बताओ, हम सब स्त्री हैं कि पुरुष हैं? हम सब स्त्री हैं या पुरुष हैं? बताइए। सब जगह सुना होगा आपने, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। हजारों कथाएं सुनी हो, पर आवश्यक नहीं है कि आपने सार पा लिया हो। यही तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूता ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मुझे कथा मत सुनाइए। कथा सुनने को नहीं कहा, कथा सुनाने को नहीं बोला किसी ने। शौनकादि ऋषियों ने क्या कहा? हमें कथा का सार सुना दीजिए। कथा सुनाने के लिए तो हजारों लोग हैं, पर सार सुनाने के लिए कोई कोई दिए हैं। सार सुनाने के लिए कहा है। सार क्या है? कैसे कह सकते हो कि तू न स्त्री है न तो पुरुष है? जब ब्रह्मा जी ने पिंड बनाया तो वो चलता नहीं था, फिरता नहीं था। भगवान बोले इसमें प्राण डलेगा। बोला प्राण कहां से डलेगा? प्राण को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्राण में स्वयं हूं। प्राण का ना तो जन्म है ना उसका मरण है। प्राण ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है। हे जीवात्मा, तू परमात्मा का अंश है। तेरा ना आदि है ना तेरा अंत है, ना तेरा जन्म है ना तेरा मरण है, ना ऊंच ना नीच, ना सुख ना दुख, ना अच्छा ना बुरा। तू निर्विकार एक जीवात्मा है। और ये गोपिकाएं, ये जीवात्माएं आज भगवान से कहती हैं, प्रभु हमें रास के माध्यम से बताओ कि तुझे पाना कैसे है। तो ये गोपिकाएं रोती रोती भगवान को पुकार रही हैं और भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु हमें बताओ कि तुझे पाना कैसे है, तुझे पाना कैसे है। और जब भगवान के प्रति ये विरह की आग लगती है ना, जब विरह से तड़पते हैं, इस दुनिया में सबसे प्रबल आग कौन सी है? विरह की आग। और ये विरह की आग जिसे लग गई, वो किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है जब तक वो परमात्मा मिल नहीं जाता। तो गोपी क्या कह रही है? मेरे उठे बिरह में पी सखी वृंदावन
जाऊंगी। और जब ये विरह की पीड़ उठती है, अब बहुत से लोग यहां बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, उनको समझ आने वाला नहीं। कुछ को समझ आएगा, कुछ को समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ? क्योंकि याद रखना, जब प्यास नहीं लगी होती ना, तो आप अच्छे से अच्छा पानी दे दो, फिर भी इंसान नखरे करेगा। ये पानी कहाँ का है? हैंडपंप का है कि नलके का है कि यहाँ का है कि वहाँ का है? घड़े में था कि गागर में था? अच्छा, जब पानी निकाला था तो हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे? हाथ धोए थे तो हैंड वॉश से धोए थे या फिर साबुन से? ये प्रश्न उठेंगे जब तक प्यास है। और अगर प्यास होगी तो क्या होगा? तो मन ये कह रहा होगा कि मेरे भाई औरों को पानी पिला रहा है, मुझे भी पिला रहा है। तो बोले तो जब तक प्यास नहीं है तब तक ये बातें समझ आने वाली नहीं है। और समझ किसको नहीं आएगी? कथा के बीच में बैठकर भी आप कथा से बाहर रह सकते हो, बहुत लोग ऐसे होंगे। समझ किसको नहीं आएगी? जिसकी जिंदगी का अभी भाग्योदय होना नहीं लिखा है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म के पाप जब तक समाप्त नहीं हुए तब तक संत संगति अच्छी लग ही नहीं सकती। तब तक इंसान केवल अपने परिवार में फंसा रह जाता है। तो ये विरह की आग जब लगती है तो ये सखी क्या कहती है? जिसके हृदय में विरह की आग है, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो बार बार अगर 2 दिन ना देखा तो ऐसा लगता है हाँ आप देखना चाहिए। विरह की आग, जैसे आप अपने पुत्र के लिए तड़पते हैं, जैसे आप अपने पति के लिए तड़पते हैं, पत्नी के लिए तड़पते हैं, जैसे अपने सगे संबंधियों के लिए तड़पते हैं, वही तड़प जब तक परमात्मा के लिए नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। तो क्या कहा? मेरी उठे बिरह में पी, सखी वृंदावन जाऊंगी।